दूसरों की शारीरिक मदद करना उनकी भौतिक जरूरतों को दूर करके वास्तव में महान है। लेकिन मदद उतनी ही महान होती है जितनी जरूरत बड़ी हो और जितनी मदद दूरगामी हो। यदि किसी व्यक्ति की जरूरतें 1 घंटे के लिए दूर की जा सकती हैं, तो ये उसकी मदद है। यदि उसकी जरूरतें 1 साल के लिए दूर की जा सकती हैं, तो ये उसके लिए अधिक मदद होगी। लेकिन यदि उसकी जरूरतें हमेशा के लिए दूर की जा सकती हैं, तो ये निश्चित रूप से सबसे बड़ी मदद है जो उसे दी जा सकती है। आध्यात्मिक ज्ञान ही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारी परेशानियों को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। कोई अन्य ज्ञान केवल कुछ समय के लिए जरूरतों को संतुष्ट करता है। केवल आत्मा के ज्ञान से ही जरूरत की क्षमता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य की आध्यात्मिक मदद करना उसे दी जा सकने वाली सबसे बड़ी मदद है। जो व्यक्ति मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देता है, वो मानवता का सबसे बड़ा उपकारक है। और इसलिए हम हमेशा पाते हैं कि वे लोग सबसे शक्तिशाली थे जिन्होंने मनुष्य की आध्यात्मिक जरूरतों में मदद की। क्योंकि आध्यात्मिकता जीवन में हमारी सभी गतिविधियों का सच्चा आधार है। एक आध्यात्मिक रूप से मजबूत और स्वस्थ व्यक्ति हर दूसरे संदर्भ में मजबूत होगा, यदि वो ऐसा चाहे। जब तक मनुष्य में आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, तब तक शारीरिक जरूरतें भी अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकती। आध्यात्मिक मदद के बाद बौद्धिक मदद आती है। ज्ञान का उपहार भोजन और कपड़ों के उपहार से कहीं अधिक महान है। ये किसी व्यक्ति को जीवन देने से भी ऊंचा है, क्योंकि मनुष्य का वास्तविक जीवन ज्ञान से बना है। अज्ञान मृत्यु है, ज्ञान जीवन है। जीवन का बहुत कम मूल्य है यदि ये अंधकार में जीवन है, अज्ञान और दुख में टटोलता हुआ। क्रम में अगला आता है निश्चित रूप से एक व्यक्ति की शारीरिक मदद करना। इसलिए दूसरों की मदद करने के प्रश्न पर विचार करते समय हमें हमेशा ये गलती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए कि शारीरिक मदद ही एकमात्र मदद है जो दी जा सकती है। ये न केवल अंतिम है बल्कि सबसे कम है, क्योंकि ये स्थायी संतुष्टि नहीं ला सकती। जब मैं भूखा होता हूं तो जो दुख महसूस करता हूं वो खाने से संतुष्ट हो जाता है, लेकिन भूख लौट आती है। मेरा दुख केवल तभी समाप्त हो सकता है जब मैं सभी जरूरतों से परे संतुष्ट हूं। तब भूख मुझे दुखी नहीं करेगी। कोई कष्ट, कोई दुख मुझे विचलित नहीं कर पाएगा। इसलिए वो मदद जो हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है सबसे ऊंची है। उसके बाद बौद्धिक मदद आती है और उसके बाद शारीरिक मदद। दुनिया की परेशानियों को केवल शारीरिक मदद से ठीक नहीं किया जा सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता, ये शारीरिक जरूरतें हमेशा उठेंगी और परेशानियां हमेशा महसूस की जाएंगी, और कोई भी मात्रा में शारीरिक मदद उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं करेगी। इस समस्या का एकमात्र समाधान मानवता को शुद्ध बनाना है। अज्ञान ही सभी बुराइयों और हम जो दुख देखते हैं उसकी जननी है। मनुष्यों को प्रकाश मिले, वे शुद्ध और आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित हो, तभी दुनिया में दुख समाप्त होगा। इससे पहले नहीं। हम देश के हर घर को धर्मार्थ आश्रम में बदल सकते हैं। हम भूमि को अस्पतालों से भर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का दुख तब तक जारी रहेगा जब तक मनुष्य का चरित्र नहीं बदलता। हम भगवद गीता में बार बार पढ़ते हैं कि हमें सभी को लगातार काम करना चाहिए। सभी कार्य स्वभाव से अच्छे और बुरे से बने होते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा न करे। कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान न करे। हर काम में अच्छाई और बुराई का मिश्रण होना जरूरी है। फिर भी हमें लगातार काम करने का आदेश दिया जाता है। अच्छे और बुरे दोनों के परिणाम होंगे। अपना कर्म उत्पन्न करेंगे। अच्छे कर्म हमारे लिए अच्छा प्रभाव लाएंगे, बुरे कर्म बुरा।
लेकिन अच्छा और बुरा दोनों आत्मा के बंधन हैं। काम की इस बंधन उत्पादक प्रकृति के संबंध में गीता में जो समाधान मिला है वो ये है कि यदि हम अपने किए गए काम से खुद को जोड़ते नहीं हैं, तो इसका हमारी आत्मा पर कोई बंधनकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काम से अनासक्ति का क्या मतलब है। ये गीता का एक केंद्रीय विचार है। लगातार काम करो, लेकिन उससे जुड़े मत रहो। संस्कार को लगभग अंतर्निहित प्रवृत्ति के रूप में अनुवाद किया जा सकता है। मन के लिए झील का दृष्टांत का उपयोग करते हुए, मन में उठने वाली हर लहर, हर तरंग, जब वो शांत होती है तो पूरी तरह से नहीं मरती, बल्कि एक निशान और उस तरंग के फिर से निकलने की भविष्य की संभावना छोड़ जाती है। ये निशान तरंग के फिर से प्रकट होने की संभावना के साथ वही है जिसे संस्कार कहा जाता है। हर काम जो हम करते हैं, शरीर की हर गति, हर विचार जो हम सोचते हैं, मन पदार्थ पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है। और यहां तक कि जब ऐसे प्रभाव सतह पर स्पष्ट नहीं होते, वे सतह के नीचे अवचेतन रूप से काम करने के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। हम हर क्षण जो है वह मन पर इन प्रभावों के कुल योग से निर्धारित होता है। मैं इस क्षण जो हूं वो मेरे पिछले जीवन के सभी प्रभावों के कुल योग का प्रभाव है। वास्तव में यही चरित्र का मतलब है। प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन प्रभावों के कुल योग से निर्धारित होता है। यदि अच्छे प्रभाव प्रबल होते हैं तो चरित्र अच्छा बन जाता है, यदि बुरे तो ये बुरा बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार बुरे शब्द सुनता है, बुरे विचार सोचता है, बुरे कार्य करता है, तो उसका मन बुरे प्रभावों से भर जाएगा और वे उसके विचार और काम को प्रभावित करेंगे बिना उसे इस तथ्य का पता चले। वास्तव में ये बुरे प्रभाव हमेशा काम कर रहे हैं और उनका परिणाम बुरा होना चाहिए, और वो व्यक्ति एक बुरा आदमी होगा। वो इससे बच नहीं सकता। उसमें इन प्रभावों का कुल योग बुरे कार्य करने के लिए मजबूत प्रेरक शक्ति पैदा करेगा। वो अपने प्रभावों के हाथों में एक मशीन की तरह होगा और वे उसे बुराई करने के लिए मजबूर करेंगे। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार सोचता है और अच्छे काम करता है तो इन प्रभावों का कुल योग अच्छा होगा और वे इसी तरह उसे अपने बावजूद अच्छा करने के लिए मजबूर करेंगे। और यहां तक कि अगर वो बुराई करना चाहता है तो उसका मन उसकी प्रवृत्तियों के कुल योग के रूप में उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। प्रवृत्तियां उसे वापस मोड़ देंगी। वो पूरी तरह से अच्छी प्रवृत्तियों के प्रभाव में है। जब ऐसा होता है तो एक मनुष्य का अच्छा चरित्र स्थापित हो गया कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने पैर और सिर को खोल के अंदर समेट लेता है और आप उसे मार सकते हैं और टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, फिर भी वो बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार उस व्यक्ति का चरित्र जो अपने प्रेरणाओं और अंगों पर नियंत्रण रखता है, अपरिवर्तनीय रूप से स्थापित हो जाता है। वो अपनी आंतरिक शक्तियों को नियंत्रित करता है और कुछ भी उन्हें उसकी इच्छा के विरुद्ध बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छे विचारों के इस निरंतर प्रतिबिंब से मन की सतह पर चलने वाले अच्छे प्रभावों से अच्छा करने की प्रवृत्ति मजबूत हो जाती है और परिणाम स्वरूप हम इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, नाड़ी केंद्रों को नियंत्रित करने में सक्षम महसूस करते हैं। इस प्रकार चरित्र स्थापित होगा, तभी मनुष्य सत्य तक पहुंचता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित है। वो कोई बुराई नहीं कर सकता। आप उसे किसी भी संगति में रख सकते हैं, उसके लिए कोई खतरा नहीं होगा। इस अच्छी प्रवृत्ति को रखने से भी एक उच्चतर स्थिति है और वो है मुक्ति की इच्छा। आपको याद रखना चाहिए कि आत्मा की स्वतंत्रता सभी योगों का लक्ष्य है और प्रत्येक समान रूप से एक ही परिणाम की ओर ले जाता है। केवल कर्म से ही लोग वहां पहुंच सकते हैं जहां बुद्ध ध्यान से या ईसा प्रार्थना से पहुंचे।
बुद्ध एक कार्यशील ज्ञानी थे, ईसा एक भक्त थे, लेकिन दोनों ने एक ही लक्ष्य प्राप्त किया। कठिनाई यहां है, मुक्ति का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, अच्छाई के बंधन से भी स्वतंत्रता और बुराई के बंधन से भी। सोने की जंजीर भी उतनी ही जंजीर है जितनी लोहे की। मेरी उंगली में एक कांटा है और मैं पहले वाले को निकालने के लिए दूसरे का उपयोग करता हूं, और जब मैंने इसे निकाल लिया तो मैं दोनों को एक तरफ फेंक देता हूं। मुझे दूसरे कांटे को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आखिरकार दोनों कांटे ही हैं। इसी प्रकार बुरी प्रवृत्तियों का प्रतिकार अच्छी प्रवृत्तियों से करना है, और मन पर पड़े बुरे प्रभावों को अच्छे प्रभावों की नई लहरों से हटाना चाहिए, जब तक कि सब बुराई लगभग गायब न हो जाए या मन के एक कोने में दबी और नियंत्रित न हो जाए। लेकिन उसके बाद अच्छी प्रवृत्तियों को भी जीतना होगा। इस प्रकार आसक्त अनासक्त बन जाता है। काम करो, लेकिन क्रिया या विचार मन पर गहरा प्रभाव न डाले। लहरें आए और जाएं, मांसपेशियों और मस्तिष्क से बड़ी क्रियाएं होती रहें, लेकिन वे आत्मा पर कोई गहरा प्रभाव न डालें। ये कैसे किया जा सकता है? हम देखते हैं कि किसी भी क्रिया का प्रभाव जिससे हम खुद को जोड़ते हैं बना रहता है। मैं दिन के दौरान सैकड़ों व्यक्तियों से मिल सकता हूं, और उनमें एक ऐसा भी हो सकता है जिसे मैं प्यार करता हूं। और जब मैं रात को विश्राम करता हूं तो मैं देखे गए सभी चेहरों के बारे में सोचने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन केवल वही चेहरा मन के सामने आता है, वो चेहरा जिसे मैंने शायद केवल 1 मिनट के लिए देखा और जिसे मैंने प्यार किया। बाकी सब गायब हो गए हैं। इसलिए अनासक्त रहो, चीजों को काम करने दो, मस्तिष्क केंद्रों को काम करने दो, लगातार काम करो, लेकिन खुद को बांधो मत। बंधन भयानक है। ये दुनिया हमारा निवास स्थान नहीं है। ये केवल उन कई पड़ावों में से एक है जिनसे हम गुजर रहे हैं। सांख्य की वो महान उक्ति याद रखें, समस्त प्रकृति आत्मा के लिए है, आत्मा प्रकृति के लिए नहीं। प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण आत्मा की शिक्षा के लिए है। इसका कोई अन्य अर्थ नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान के माध्यम से खुद को मुक्त करना है। प्रेम का शब्द समझना बहुत कठिन है। प्रेम तब तक नहीं आता जब तक स्वतंत्रता नहीं होती। गुलाम में कोई सच्चा प्रेम संभव नहीं है। यदि आप एक गुलाम खरीदते हैं और उसे जंजीरों में बांधकर अपने लिए काम करवाते हैं, तो वो एक मजदूर की तरह काम करेगा, लेकिन उसमें कोई प्रेम नहीं होगा। इसलिए जब हम खुद गुलामों की तरह दुनिया की चीजों के लिए काम करते हैं, तो हमें कोई प्रेम नहीं हो सकता, और हमारा काम सच्चा काम नहीं है। ये रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए किए गए काम के लिए सच है, और अपने लिए किए गए काम के लिए भी सच है। सच्चा अस्तित्व, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्रेम एक दूसरे से शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। तीनों एक में। जहां उनमें से एक है, वहां अन्य भी होने चाहिए। वे एक के 3 पहलू हैं, जिसका कोई दूसरा नहीं, अस्तित्व ज्ञानानंद। जब वो अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है, हम उसे संसार के रूप में देखते हैं। वो ज्ञान बदलकर संसार की वस्तुओं का ज्ञान बन जाता है, और वो आनंद मनुष्य के हृदय के सभी सच्चे प्रेम का आधार बनता है। इसलिए सच्चा प्रेम कभी भी प्रेमी या प्रेमिका को पीड़ा नहीं दे सकता। मान लीजिए एक आदमी एक स्त्री से प्यार करता है। वो चाहता है कि वो पूरी तरह से उसकी हो, और उसकी हर हरकत को लेकर बेहद ईर्ष्यालु महसूस करता है। वो चाहता है कि वो उसके पास बैठे, उसके पास खड़ी हो और उसके आदेश पर खाए और चले। वह उसका गुलाम है और उसे अपनी गुलाम बनाना चाहता है। ये प्रेम नहीं है, ये गुलाम की एक तरह की रुग्ण भावना है जो खुद को प्रेम के रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये प्रेम नहीं हो सकता क्योंकि ये पीड़ादायक है। अगर वो वही नहीं करती जो वो चाहता है,
तो ये उसे पीड़ा देता है। प्रेम में कोई पीड़ादायक प्रतिक्रिया नहीं होती। प्रेम केवल आनंद की प्रतिक्रिया लाता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रेम नहीं है, ये किसी और चीज को प्रेम समझना है। जब आप अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड से इस तरह प्रेम करने में सफल हो जाते हैं कि कोई पीड़ा या ईर्ष्या की प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई स्वार्थी भावना नहीं होती, तब आप अनासक्त होने की योग्य स्थिति में होते हैं। कृष्ण कहते हैं, मुझे देखो अर्जुन, यदि मैं एक क्षण के लिए भी कर्म से रुक जाऊं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। मुझे कर्म से कुछ पाना नहीं है। मैं एक प्रभु हूं, लेकिन मैं काम क्यों करता हूं? क्योंकि मैं संसार से प्रेम करता हूं। ईश्वर अनासक्त है क्योंकि वह प्रेम करता है। वो सच्चा प्रेम हमें अनासक्त बनाता है। जहां कहीं भी आसक्ति है, संसार की वस्तुओं से चिपके रहना है, आपको जानना चाहिए कि ये सब पदार्थ के कणों के समूह के बीच भौतिक आकर्षण है, कुछ ऐसा जो दो शरीरों को निरंतर निकट खींचता है, और यदि वे पर्याप्त निकट नहीं आ सकते तो पीड़ा उत्पन्न करता है। लेकिन जहां वास्तविक प्रेम है, वो बिल्कुल भी भौतिक आसक्ति पर नहीं टिका होता। ऐसे प्रेमी एक दूसरे से हजारों मील दूर हो सकते हैं, लेकिन उनका प्रेम वैसा ही रहेगा। वो मरता नहीं है और कभी भी कोई पीड़ादायक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करेगा। इस अनासक्ति को प्राप्त करना लगभग जीवन भर का कार्य है, लेकिन जैसे ही हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं, हम प्रेम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं। प्रकृति का बंधन हमसे गिर जाता है और हम प्रकृति को वैसा ही देखते हैं जैसी वह है। वो हमारे लिए और जंजीरें नहीं गढ़ती। हम पूरी तरह से स्वतंत्र खड़े होते हैं और कार्य के परिणामों पर विचार नहीं करते। तब कौन परवाह करता है कि परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों से कुछ बदले में मांगते हैं जो आपने उन्हें दिया है? उनके लिए काम करना आपका कर्तव्य है और वही मामला समाप्त हो जाता है। किसी विशेष व्यक्ति, शहर या राज्य के लिए जो भी आप करते हैं, उसके प्रति वही रवैया अपनाएं जो आपका अपने बच्चों के प्रति है। बदले में कुछ भी न अपेक्षा करें। यदि आप निरंतर एक दाता की स्थिति ले सकते हैं, जिसमें आपके द्वारा दिया गया सब कुछ संसार को एक स्वतंत्र भेंट है, बिना किसी प्रतिफल की सोच के, तब आपका कार्य आपको कोई आसक्ति नहीं लाएगा। आसक्ति केवल वही आती है जहां हम प्रतिफल की अपेक्षा करते हैं। यदि गुलामों की तरह काम करने से स्वार्थ और आसक्ति उत्पन्न होती है, तो अपने मन के स्वामी के रूप में काम करने से अनासक्ति का आनंद उत्पन्न होता है। हम अक्सर अधिकार और न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि संसार में अधिकार और न्याय महज बच्चों की बात है। दो चीजें हैं जो मनुष्यों के आचरण का मार्गदर्शन करती है, शक्ति और दया। शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से स्वार्थ का प्रयोग है। सभी पुरुष और महिलाएं अपनी शक्ति या लाभ का अधिकतम उपयोग करने की कोशिश करते हैं। दया स्वर्ग है। अच्छा होने के लिए हम सभी को दयालु होना होगा। न्याय और अधिकार भी दया पर खड़े होने चाहिए। हम जो काम करते हैं उसके लिए प्रतिफल प्राप्त करने का विचार हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालता है। नहीं, अंत में ये दुख लाता है। दया और निस्वार्थ दान के इस विचार को अभ्यास में लाने का एक और तरीका है। वो है काम को पूजा के रूप में देखना। यदि हम एक साकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, यहां हम अपने सारे कर्मफल प्रभु को अर्पित कर देते हैं और इस प्रकार उनकी पूजा करते हुए हमें अपने काम के लिए मानवता से कुछ भी अपेक्षा करने का अधिकार नहीं है। प्रभु स्वयं निरंतर कार्य करते हैं और सदैव अनासक्त है। जैसे पानी कमल के पत्ते को गीला नहीं कर सकता, वैसे ही कर्म निस्वार्थी मनुष्य को परिणामों से आसक्ति उत्पन्न करके बांध नहीं सकता। निस्वार्थी और अनासक्त व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले
और पापमय शहर के बीचों बीच रह सकता है। वो पाप से अछूता रहेगा। पूर्ण आत्मसमर्पण का ये विचार निम्नलिखित कहानी में दर्शाया गया है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद 5 पांडव भाइयों ने एक महान यज्ञ किया और गरीबों को बहुत बड़े दान दिए। सभी लोगों ने यज्ञ की महानता और समृद्धि पर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि ऐसा यज्ञ संसार ने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन समारोह के बाद एक छोटा नेवला आया जिसके शरीर का आधा भाग सोने का था और आधा भूरा, और वो यज्ञशाला के फर्श पर लौटने लगा। उसने आसपास के लोगों से कहा, तुम सब झूठे हो, ये कोई यज्ञ नहीं है। क्या? वे चिल्लाए, तुम कहते हो ये यज्ञ नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि कैसे धन और जवाहरात गरीबों में बांटे गए और हर कोई अमीर और खुश हो गया? ये सबसे अद्भुत यज्ञ था जो किसी मनुष्य ने कभी किया। लेकिन नेवला बोला, एक बार एक छोटा गांव था और उसमें एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी, अपने पुत्र और पुत्र की पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और प्रचार और शिक्षण के लिए मिले छोटे दान पर जीवन यापन करते थे। उस देश में 3 साल का अकाल पड़ा और गरीब ब्राह्मण पहले से भी ज्यादा कष्ट भोगने लगा। आखिरकार जब परिवार ने कई दिनों तक भूखा रहा तो पिता एक सुबह थोड़ा जौ का आटा घर लाया जो वो भाग्यवश प्राप्त कर पाया था, और उसने इसे 4 भागों में बांट दिया, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक। उन्होंने अपने भोजन के लिए इसे तैयार किया और जैसे ही वे खाने वाले थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। पिता ने दरवाजा खोला और वहां एक अतिथि खड़ा था। अब भारत में अतिथि एक पवित्र व्यक्ति होता है। वो उस समय के लिए देवता के समान होता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इसलिए गरीब ब्राह्मण ने कहा, आइए महोदय, आपका स्वागत है। उसने अतिथि के सामने अपना भोजन का हिस्सा रखा, जिसे अतिथि ने तुरंत खा लिया और कहा, ओ महोदय, आपने मुझे मार डाला है। मैं 10 दिनों से भूखा हूं और इस छोटे से हिस्से ने तो मेरी भूख और बढ़ा दी है। तब पत्नी ने अपने पति से कहा, उसे मेरा हिस्सा दे दो। लेकिन पति ने कहा, ऐसा नहीं। हालांकि पत्नी ने जोर देकर कहा, यहां एक गरीब आदमी है और गृहस्थों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम देखें कि उसे भोजन मिले, और एक पत्नी के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे अपना हिस्सा दूं, देखते हुए कि आपके पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं है। तब उसने अपना हिस्सा अतिथि को दे दिया, जिसे उसने खाया और कहा कि वो अभी भी भूख से जल रहा है। तो बेटे ने कहा, मेरा हिस्सा भी ले लीजिए। अपने पिता को उनके दायित्वों को पूरा करने में मदद करना एक पुत्र का कर्तव्य है। अतिथि ने वो भी खा लिया, लेकिन अभी भी असंतुष्ट रहा। तो बेटे की पत्नी ने भी उसे अपना हिस्सा दे दिया। वो पर्याप्त था और अतिथि उन्हें आशीर्वाद देकर चला गया। उस रात वे चारों लोग भूख से मर गए। उस आटे के कुछ कण फर्श पर गिर गए थे और जब मैंने उन पर अपना शरीर लुढ़काया तो आधा सोने का हो गया, जैसा कि आप देखते हैं। तब से मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूं, उस जैसा दूसरा यज्ञ खोजने की आशा में, लेकिन कहीं भी मुझे नहीं मिला। कहीं भी मेरे शरीर का दूसरा आधा हिस्सा सोने में नहीं बदला। इसलिए मैं कहता हूं, ये कोई यज्ञ नहीं है। दान का ये विचार भारत से जाता रहा है। महान लोग कम होते जा रहे हैं। जब मैं पहली बार अंग्रेजी सीख रहा था, मैंने एक अंग्रेजी कहानी की किताब पढ़ी जिसमें एक कर्तव्यनिष्ठ लड़के की कहानी थी जो काम करने गया था और अपने कुछ पैसे अपनी बूढ़ी मां को दिए थे, और इसकी 3 या 4 पृष्ठों में प्रशंसा की गई थी। वो क्या था? कोई हिंदू लड़का उस कहानी की नैतिकता को कभी नहीं समझ सकता। अब मैं समझता हूं, जब मैं पश्चिमी विचार सुनता हूं, हर व्यक्ति अपने लिए।
और कुछ लोग सब कुछ अपने लिए ले लेते हैं और माता पिता और पत्नियां और बच्चे दीवार पर चले जाते हैं। वो कभी और कहीं भी गृहस्थ का आदर्श नहीं होना चाहिए। अब आप देखते हैं कि कर्मयोग का क्या अर्थ है। मृत्यु के क्षण में भी बिना प्रश्न पूछे किसी की मदद करना। लाखों बार धोखा खाओ और कभी सवाल मत पूछो, और जो कर रहे हो उसके बारे में कभी मत सोचो। गरीबों को दिए गए अपने दान का कभी घमंड मत करो या उनके आभार की अपेक्षा मत करो, बल्कि उनके प्रति कृतज्ञ रहो कि उन्होंने तुम्हें उनके प्रति दान का अभ्यास करने का अवसर दिया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक आदर्श गृहस्थ होना एक आदर्श सन्यासी होने से कहीं अधिक कठिन कार्य है। कर्म का सच्चा जीवन वास्तव में त्याग के समान सच्चे जीवन जितना ही कठिन है, यदि उससे अधिक नहीं।